हरिओम। आज हम योगा एंड मेडिटेशन बीए, बीसीए, बीकॉम का प्रैक्टिस पेपर सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत करेंगे हम प्रार्थना से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आधार पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र द्वितीय योग एवं ध्यान का पेपर है। 50 नंबर का पेपर है। पासिंग मार्क्स हैं इसमें 18 नंबर और 1 घंटे का पेपर है। कोई माइनस मार्किंग नहीं है। 50 प्रश्न पूरे सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है, योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? धर्म योग, कर्म योग, हठ योग और लय योग। तो योग के प्रकार हैं कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग, ध्यान योग, नाद योग, सांख्य योग। इसमें धर्म योग का कहीं भी व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है धर्म योग। समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है ध्यान, प्रसन्नता, केंद्र बिंदु और कुशलता। समाधि से पूर्व की अवस्था ध्यान कहलाती है। हठ योग के अंग हैं 2, 4, 6 या 8। हठ योग को चतुरंग योग बोला गया है, इसलिए इसका आंसर रहेगा 4। वह 4 अंग हैं इसके आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, इसलिए इसका उत्तर है 4। राजयोग के अंग हैं। अब अगला प्रश्न है कि राजयोग के कितने अंग हैं? 5, 7, 8 या 9। राजयोग को अष्टांग योग भी बोला गया है, इसलिए इसके 8 अंग हैं। अगला प्रश्न है, योग का जन्मदाता देश है चीन, यूरोप, भारत या रूस? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर योग की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न पर जाएंगे, घेरण्य संहिता में योग पद्धतियां कितनी हैं? 3, 4, 7 या 9? 7। घेरण्य संहिता को सप्तांग योग के नाम से भी जाना जाता है। वह 7 अंग हैं षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, इसलिए इसका उत्तर है 7। वेद व्यास किसके पुत्र थे? कपिल के, योगी दत्तात्रेय के, भगवान मुनि शुकदेव के या हिरण्य ऋषि के? वेद व्यास जी भगवान मुनि शुकदेव के पुत्र थे। भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है? भारतीय दर्शन में व्यवहारिक पक्ष की, दूसरा है प्रामाणिक पक्ष की, राजनीतिक पक्ष की या नीति पक्ष की? भारतीय दर्शन में नीति पक्ष की प्रमुखता मिलती है। योग किस भाषा के युज शब्द से निर्मित है? हिंदी, पाली, संस्कृत या अरबी? योग संस्कृत के युज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही उत्तर है संस्कृत। चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? चेयर पोज या कुर्सी आसन? ताड़ासन, उत्कट आसन, पवन मुक्तासन या भुजंग आसन? तो उत्कट आसन या चेयर पोज या कुर्सी आसन, एक ही बात है, इसका उत्तर है उत्कट आसन। योग सूत्र की रचना किसने की है? पहला ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, दूसरा है वेद व्यास, तीसरा ऑप्शन है स्वात्माराम जी ने, या इनमें से कोई नहीं? योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन नामक ग्रंथ में की गई है। मुख्य उपनिषद कितने हैं? 10, 12, 13 या 16?
मुख्य उपनिषदों की संख्या है 13। प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? व्यक्त, अव्यक्त, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रकृति के दो गुण देखे गए हैं, एक व्यक्त और एक दूसरा अव्यक्त। तो इसमें इसका आंसर रहेगा उपर्युक्त दोनों प्रकृति के गुण है, व्यक्त और अव्यक्त। समाधि की उत्पत्ति होती है प्राणिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं? समाधि की उत्पत्ति मानसिक स्तर पर होती है। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? 2, 3, 4 या 5? चित्त की 5 वृत्तियां बताई गई हैं। वह है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां चित्त की बताई गई हैं। योगः चित्त वृत्ति निरोध किसने कहा है? यह प्रश्न 2017 में भी आ चुका है। पतंजलि ने, रामदेव ने, कपिल ने या गौतम ने? महर्षि पतंजलि ने यह बताया है अपने योग सूत्र में कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका उत्तर रहेगा महर्षि पतंजलि। योग समाधि है, यह कथन किसका है? पतंजलि का, वेदव्यास का, पाणिनि का या कालिदास का? यह बोला है वेदव्यास जी ने, योगः समाधि। इसका उत्तर है वेदव्यास। विष्णु पुराण में भक्ति के प्रकार हैं। अब यहाँ पर भक्ति का प्रश्न पूछा गया, कितने प्रकार बताए गए हैं विष्णु पुराण में? 3, 6, 8 या 12? 8 प्रकार की भक्ति विष्णु पुराण में बताई गई है। उत्तर है 8। भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं? भगवत गीता के अनुसार 12, 13, 14 या 15? भगवत गीता के अनुसार यम के 12 अंग बताए गए हैं। और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने यम के 5 अंग बताए। यम भी 5 है, नियम भी 5 है, पर भगवत गीता में यम के 12 अंग बताए गए हैं। योग का आदि वक्ता किसे माना जाता है? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, पतंजलि को या हिरण्यगर्भ को? योग का आदि वक्ता हिरण्यगर्भ को माना गया है, क्योंकि इनसे प्राचीन व पुरातन वक्ता कोई भी नहीं है। सही उत्तर है हिरण्यगर्भ। अगले प्रश्न पर जाएंगे। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? अर्जुन को, मनु को, सूर्य को या महर्षि पतंजलि को? तो सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो सबसे पहले योग का उपदेश सूर्य को दिया गया। इसका उत्तर है सूर्य को। कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? योग के 2 अंग बताए गए हैं, एक तो अंतरंग योग और एक बहिरंग योग। तो इसमें पूछा गया है कि योग का आंतरिक अभ्यास कौन सा नहीं है? तो प्राणायाम इसका आंतरिक अभ्यास नहीं है, यह बाह्य अंग में बताया गया है। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग योग है और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यह बाह्य बहिरंग योग में आते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सत्व गुण निम्न में से किसका प्रतीक है? असमानता का, अंधकार का, ज्ञान का या क्रियाशीलता का? जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, तो सत्व गुण ज्ञान का प्रतीक है। सही उत्तर है ज्ञान। अगला प्रश्न। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी से, संस्कृत से, तुर्की या फारसी से? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय या तप? तो इसका सही उत्तर है तप। यम का है ना, यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो तप इसमें कहीं पर भी नहीं है।
इसका सही उत्तर है यह तप योग का अंग नहीं है, यम का अंग नहीं है। संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है। यह प्रश्न हमारा 2016 और 18 में भी आ चुका है। योगा, यूका, योग या मेडिटेशन। इसका सही उत्तर है योग। अगला प्रश्न, किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? वेद में कहां पर योग का उल्लेख मिलता है? क्या ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में? 4 वेद हैं, चारों के नाम हैं। किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है। योग का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास या सर्वांगीण विकास। इसका सही उत्तर है सर्वांगीण विकास। योग के द्वारा शारीरिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, मानसिक सर्वांगीण विकास होता है। अगले प्रश्न पर जाएंगे। योग के अनुसार रोगोत्पत्ति का मूल कारण है। यह प्रश्न 2017 में आ चुका है। चित्त विशेष, क्लेशों का मनोमय स्तर में जमा, कामाशय या वासना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? इंद्रियों को एकाग्रचित करना, एकाग्रता, मानव के प्रति सद्भावना और शांति या इनमें से कोई नहीं। लोगो काय का प्रतीक है इंद्रियों को एकाग्रचित करना। अगला प्रश्न, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? मन के अंगों को 3, 4, 5 या 6। मन के 3 अंग बताए गए हैं। एक मूल, दूसरा अहम और तीसरा है परम अहम। तो इसका सही उत्तर है 3 अंग है मन के। योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल या महर्षि कणाद? योग दर्शन के प्रवर्तक ही महर्षि पतंजलि हैं। तो इसका सही उत्तर है महर्षि पतंजलि। बौद्ध दर्शन का सार क्या है? बौद्ध दर्शन, दुख, दुख का कारण, दुख दूर करने के उपाय या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर रहेगा उपर्युक्त सभी। बौद्ध दर्शन का यही सार है। सत्य का अर्थ है प्रकाश, अवरोध, अंधकार या क्रियाशीलता। सत्य यानी प्रकाश, सत्य का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है इसका सही उत्तर प्रकाश। आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आत्मा की अवस्थाएं पूछी हैं 5, दूसरा 4, तीसरा 3 या 6। सही उत्तर है इसका 4 अवस्थाएं बताई गई हैं आत्मा की। एक जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीयावस्था। 4 अवस्थाएं बताई गई। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? 2, 4, 3 या 5? भारतीय दार्शनिक परंपरा के 2 भाग हैं, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। भारतीय दर्शन के 2 भाग हैं। तो सही उत्तर है 2। गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को या उपर्युक्त सभी को? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी को। ज्ञान को भी, भक्ति को भी, कर्म को भी। भक्ति का मार्ग गीता जी में बताया गया है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? निर्विकल्प समाधि, कैवल्य की प्राप्ति, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है दोनों, उपर्युक्त दोनों। निर्विकल्प समाधि और कैवल्य की प्राप्ति, यही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। न्याय का तात्पर्य है। अब न्याय क्या है? उचित वांछनीय सत, दूसरा है कैवल्य की प्राप्ति, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है दोनों,
उपयुक्त दोनों, उचित वांछनीय सत और कैवल्य की प्राप्ति, यही न्याय का तात्पर्य है। नास्तिक दर्शन कौन सा या कौन से है नास्तिक दर्शन? क्या चार्वाक दर्शन नास्तिक है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन या सभी? तो इसका उत्तर है यह सभी नास्तिक दर्शन है। चार्वाक दर्शन भी नास्तिक है, जैन दर्शन भी नास्तिक है और बौद्ध दर्शन भी नास्तिक है। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? 20, 25, 30 या 21? सांख्य दर्शन में 25 तत्वों के बारे में बताया गया है। यम का अंग नहीं है। ब्रह्मचर्य, परिग्रहण, अस्तेय या हिंसा? योग में 5 यम बताए गए हैं, इसका उत्तर है हिंसा। उसमें हिंसा का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। 5 अंग हैं यम के। अगला प्रश्न पर जाएंगे, किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? वन, दूसरा आश्रम, तीसरा परिस्थिति या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। धर्म के पालन में तप कहलाता है। वन, आश्रम, परिस्थिति ये सभी तप कहलाते हैं। तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? स्थैर्यात्मक, आज्ञानात्मक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? जब तम गुण की प्रधानता होती है तब उपर्युक्त दोनों, स्थैर्यात्मक और अज्ञानात्मक, यह दोनों इसके गुण होते हैं। रजोगुण किस प्रकार का होता है? गत्यात्मक, रागात्मक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तमोगुण ना तो गत्यात्मक होता है ना रागात्मक होता है, तो इसका उत्तर रहेगा इनमें से कोई नहीं। योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसने बताई गई है, किसने दी है यह परिभाषा? उपनिषदों में, वेदांतों में, न्याय में या मोक्ष कर्मों में? वेदांतों में यह परिभाषा योग की दी गई है कि योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह वेदांत में दी गई है यह परिभाषा। सही उत्तर है वेदांत में। यम योग साधना का कौन सा सोपान है? चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम या तृतीय? योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें से प्रथम अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रथम अंग है यम योग का। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? समर्पण पर, श्रद्धा पर, आस्था पर या उपयुक्त सभी पर? भक्ति में इन सभी पर बल दिया गया है, तभी ये सभी मिलकर भक्ति होती है। समर्पण, श्रद्धा, आस्था ये सभी मिलकर भक्ति योग होता है। उपनिषदों में मोक्ष की कितनी अवस्थाएं या व्याख्याएं की गई हैं? मोक्ष की पहला है 2, 4, 5 या 6? उपनिषदों में मोक्ष की 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। 50वां और आखिरी प्रश्न है हमारा, महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की कितनी संख्या है? 2, 3, 4 या 5? महर्षि पतंजलि के अनुसार यम 5 हैं। वह है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यह 5 नियम है महर्षि पतंजलि के अनुसार। आपकी सुविधा के लिए सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही शीट पर दे दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। सभी के अच्छे स्वास्थ्य, निरोगता, सुख हेतु सार्वभौमिक प्रार्थना से हम समापन करेंगे। प्रार्थना करेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय,
ओम शांति शांति शांति। सभी को हरि ओम।